नमस्कार साथियों, आईएमए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आज की मैथमेटिक्स की क्लास में। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सब मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस क्लास में PYQ की सीरीज चल रही है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं। और इसी सीरीज़ के अंतर्गत हमने अनुपात समानुपात है, औसत है, LCM HCF है, भिन्न है, ये 4 चैप्टर कर लिए हैं। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था प्रतिशत के चैप्टर को, और प्रतिशत से संबंधित मैंने आपको 3-4 क्लासेज में बता दिए हैं कि किस किस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आगे की बात करते हैं, और परसेंटेज के चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आज तक पूछे जा चुके हैं। तो आगे की चर्चा करें, आगे चलते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बार सभी साथी फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए। जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला प्रश्न क्या कहता है, अंडों के भाव में 20% की अंडों का भाव 20% गिर जाने से, गिर जाने का मतलब यहाँ पे क्या है, कमी हो जाना। गिर जाने का मतलब यहाँ पे क्या है, अंडों का भाव गिर गया, यानी अंडों के भाव में क्या हो गई, कमी हो गई। और कितना, 20% गिर गया, 20% की कमी हो गई। अंडों के भाव 20% गिर जाने पर एक व्यक्ति 90 रुपये में अब 15 अंडे अधिक खरीद सकता है। 90 रुपये में क्या कर सकता है, 15 अंडे अधिक खरीद सकता है। तो घटी हुई दर प्रति अंडा ज्ञात करें। आपको बताना है कि हर एक अंडे का घटा हुआ मूल्य क्या है। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था। पिछली क्लास में भी मैंने आपको इसकी डायरेक्ट अप्रोच बताई थी। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें किसी भी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाए, और वृद्धि होने से कोई व्यक्ति वस्तु कम खरीद पाता है, तो उसका वास्तविक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, इनिशियल प्राइस और बढ़ा हुआ मूल्य पूछा जा सकता है। या किसी भी वस्तु के भाव में कमी हो जाती है, और कमी होने के बाद कोई व्यक्ति उतने ही पैसों में ज़्यादा वस्तु खरीद सकता है, तो इस कारण उसका इनिशियल प्राइस यानी प्रारंभिक मूल्य और घटा हुआ मूल्य पूछा जा सकता है। तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन की अप्रोच आपको पहले भी क्लास में बताई है। तो सुनिए, प्रश्न में क्या कहा है, 20% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो सबसे पहले हमें प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में आपको प्रारंभिक मूल्य यानी इनिशियल प्राइस भी पूछा जा सकता है और घटा हुआ मूल्य भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करते हैं। प्रति अंडे का प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य का मतलब है पहले अंडा क्या रेट था। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कमी बटा 100 माइनस कमी। कमी को 100 में से घटा के लिखते हैं, और गुणा रुपए बटा केजी। अब मैंने रुपए बटा केजी लिखा है, तो ध्यान रखना, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसमें केजी लिखोगे। अगर काउंटेबल है तो काउंटेबल है यानी वस्तुएं ऐसी है जिनको गिनी जा सकी है, तो फिर उनको उनकी केजी की जगह उनकी संख्या लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ कमी कितने की है, 20 बटा 100 में से 20 घटाइए 80, गुणा रुपए कितने 90, और अंडे कितने 15। यहाँ किलो में मान नहीं देकर संख्याओं में मान दे रखा है, तो आप किलो की जगह संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, किलो दे रखा है, किलोग्राम में दे रखा है, काउंटेबल है नहीं है, अनकाउंटेबल है तो किलोग्राम करोगे, और काउंटेबल है तो फिर यहाँ जितनी वस्तुओं की संख्या है वो लिखेंगे। सॉल्व कर दो, 20 चौके 80, 15 6 90, तो आंसर आ गया 6/4। 6/4 को कट करोगे तो 3/2, यानी पहले अंडे क्या रेट थे, 3/2। 3/2 का मतलब है 1 रुपये 50 पैसे। तो पहले अंडे का भाव 1 रुपये 50 पैसे यानी 1.5 रुपया था, 1 रुपये 50 पैसे पर अंडा था। ये तो है इनिशियल प्राइस, प्रारंभिक मूल्य। अगर प्रश्न वाला आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछे तो क्वेश्चन को सिर्फ यहाँ तक ही करोगे, सिर्फ इतना ही करोगे। लेकिन प्रश्न ने पूछा है घटा हुआ मूल्य, तो हमें यहाँ क्या बताना है, घटा मूल्य बताना है। और अगर घटा मूल्य बताना है तो देखिए घटा मूल्य का मतलब क्या होता है, घटने के बाद अब उसका मूल्य क्या हो गया है, अब क्या रेट हो गए हैं अंडे। तो घटा मूल्य आपको बताना है, तो 3/2 ये तो प्रारंभिक मूल्य ही है। इसमें कमी करनी है कितने की, 20 की। तो कमी को 100 में से घटा के लिखते हैं। अगर 20% की कमी हो जाए तो ये 80% बचेगा, तो इसके 80% का मान ज्ञात कर दो। सॉल्व कर दो, 0 से 0 काट दो, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, और 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो 3 का 2 से गुणा करो, 6/5। तो आंसर कितना आ गया है, 6/5। और जैसे ही आंसर आ गया है 6/5, तो 6 में 5 का भाग दोगे तो 5 एकम 5, बच गया 1, और 5 दूनी 10, यानी 1 रुपये 20 पैसे। तो अब आंसर क्या आ गया है, 1 रुपये 20 पैसे। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आंसर क्या आएगा, 1 रुपये 20 पैसे। ये है अंडों का घटा हुआ मूल्य, घटने के बाद बचा हुआ मूल्य। पहले मूल्य था 1.5 रुपया, यहीं 3/2 का मतलब है 1.5। अब मूल्य, घटा हुआ मूल्य क्या है, 1.20।
उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे क्या? इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कर पाओगे? बहुत ही सिंपल सी अप्रोच बताई है। चाहे वृद्धि के आधार पे प्रश्न पूछ ले, चाहे कमी के आधार पे पूछ ले। वृद्धि देके बढ़ा हुआ मूल्य पूछे तो आपको प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है, उसमें वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि लिखोगे और गुणा रुपए बटा केजी। और बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करने के लिए जो प्रारंभिक मूल्य आए उसमें वृद्धि को 100 में जोड़ के लिखना है और बटा 100। अगर घटा हुआ मूल्य पूछे तो कमी दी जाएगी और कमी के लिए यहाँ कमी बटा 100 माइनस कमी गुणा रुपए बटा केजी। सॉल्व करोगे प्रारंभिक मूल्य आएगा, प्रारंभिक मूल्य आ जाए तो अब उसमें आपको जितनी कमी दे रखी है 100 में से उतना घटा के लिखेंगे बटा 100 और सॉल्व करोगे तो घटा हुआ मूल्य आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आई होगी बात। फटाफट एक बार जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया वो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ यूनिटरी मेथड का यूज कर लीजिए, एक एक नियम का यूज कर लीजिए। और प्रतिशत में अगर आपने एक एक नियम पढ़ा है तो हमें पता है प्रश्न ने क्या कहा है, 20% जो है उसका मान कितना है 120। तो प्रश्न ने कहा है 20% का मान 120 है, तो आप तुरंत 1% का मान निकाल लो। अगर किसी भी संख्या के 1% का मान आपके पास है तो आप उस संख्या का कितना भी प्रतिशत ज्ञात कर सकते हो। 20% का मान 120 है तो 1% का मान कितना हो जाएगा 120 बटा 20 यानी 6। और जैसे ही 1% का मान आ गया 6 तो हमें चाहिए 120% का मान। तो 120% का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 6 है तो 120 का मान कितना हो जाएगा, 120 से गुणा कर दो। तो 6 का 120 से अगर गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 720। तो उस संख्या का 120% कितना हो जाएगा 720। अगर किसी भी संख्या के 1% का मान आपके पास आ जाए तो आप उस संख्या का कितना भी प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रश्न ने कहा 20% का मान 120 है तो 1% का मान कितना हो गया 6। अगर 1% का मान 6 है तो हमें चाहिए 120 का मान, तो 1% के मान को 120 से गुणा कर दो, 120% का मान आ जाएगा जो कि आंसर कितना है 720 यानी 720। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। तो बताइए इस चुनाव में कुल कितने मत पड़े। हमने चुनाव से संबंधित प्रश्न भी पहले किए हैं, इसकी अप्रोच भी आपको मैंने पिछली क्लास में बताई है, ऐसा क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत ही सिंपल सी अप्रोच बताई थी। मैंने बताया था कि यदि कोई 2 उम्मीदवार है, सपोज करते हैं मान लीजिए ये 2 उम्मीदवार है, अगर इन दोनों उम्मीदवारों को 50-50% वोट मिल जाए, बराबर बराबर वोट मिल जाए, तो बताइए चुनाव का रिजल्ट क्या रहेगा। तो अब चुनाव क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, टाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को बराबर बराबर 50-50% वोट मिल गए। इसको भी 50% मिल जाए और इसको भी 50% मिल जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुल वोट होते हैं वो अपने आप में 100% होते हैं। कुल वोट 100% होते हैं और दोनों को 50-50 मिल गए, आधे आधे वोट मिल गए, तो चुनाव में ना तो कोई जीता ना कोई हारा, चुनाव रद्द हो जाएगा, टाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एक उम्मीदवार को जिताना चाहते हो तो उसको 50 से ज़्यादा वोट दिलाने पड़ेंगे, अगर किसी को हराना चाहते हो तो 50 से कम वोट दिलाने पड़ेंगे। अब प्रश्न ने कहा है एक उम्मीदवार को 30% वोट मिले हैं, एक उम्मीदवार को क्या मिले हैं 30% वोट मिले हैं। अब अगर एक को 30 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे। अब देखिए प्रश्न ने कहा एक उम्मीदवार को 30% वोट मिले हैं, तो एक को अगर 30 मिलेंगे तो वोट अपने आप में कितने प्रतिशत होते हैं 100, तो एक को 30 मिलेंगे तो दूसरे को कितने मिले 70। अब दोनों में से स्पष्ट है एक को 30 मिले हैं एक को 70 मिले हैं, तो जीतेगा कौन, तो जिसके पास वोट ज्यादा है वो जीतेगा। हारेगा कौन, जिसके पास वोट कम है वो हारेगा। अब यहां देखिए ये 30 वाला हार गया 70 वाला जीत गया, लेकिन ये 30 वाला हार कितने से रहा है, इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, अंतर कितने का है, डिफरेंस कितने का है। तो ये मात्र 30% लेके गया है, ये 70 लेके गया है, तो ये कितने से हार गया, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 40 का, तो ये कितने से हार गया 40% से। लेकिन प्रश्न वाले ने क्या बताया है, ये कितने से हार रहा है 16,000 से हार रहा है। प्रश्न वाला कह रहा है कि ये 16,000 से हारना चाहिए, इसका मतलब हमारे 40% का मान इनके 16,000 के बराबर है। तो अगर 40% का मान 16,000 के बराबर है तो तुरंत 1% का मान निकाल लो। 1% का मान कितना हो जाएगा 16,000 बटा 40, 400। जैसे ही 1% का मान आ गया अब आप कुछ भी पता कर सकते हो, कुछ भी ज्ञात कर सकते हो।
1% का मान आपके पास है। आप चाहे कुल वोट ज्ञात कीजिए, चाहे हारने वाले के वोट ज्ञात करो, चाहे जीतने वाले के। अगर प्रश्न वाला पूछे कि बताइए कुल कितने लोगों ने वोट डाले, तो हमें चाहिए कुल वोट, और कुल वोट अपने आप में कितने परसेंट होते हैं? 100%। अगर 1 का मान 400 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 100 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 400 के आगे 2 जीरो और लगा दो तो 40,000। तो कुल कितने लोगों ने वोट डाले हैं यहाँ? 40,000 लोगों ने। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगर इसी प्रश्न में देखिए, मैं आगे की थोड़ी बातें और बता देता हूँ। इसी प्रश्न में अगर हारने वाले के वोट पूछ लेता, हारने वाले उम्मीदवार के वोट, तो हारने वाला उम्मीदवार देखिए कितनी लेके गया है? 30%। हारने वाला लेके गया है 30%। 1 का मान 100 है तो 30 का मान कितना हो जाएगा? 3000। अगर जीतने वाले के वोट पूछ ले तो जीतने वाला उम्मीदवार, जीतने वाला कितने वोट लेके गया है? 70। 1 का मान 100 है तो 70 का मान कितना हो जाएगा? 7000। तो ये है हारने और जीतने वाले के वोट। जीतने वाला 7000, सॉरी 30 और 100 है ना, 400 है, 100 नहीं है 400, मैंने गलत लिख दिया क्या? 400, 1 का मान 400 है ना, तो 30 और 400। एक हारने वाला उम्मीदवार 30% वोट लेके गया है, 1% का मान है 400, तो 30% का मान कितना होगा? 12000। और जीतने वाला लेके गया है 70%, 1 का मान 400 है तो 70 का मान कितना हो जाएगा? 28,000। ये है, मैंने पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो ये 1% का मान 400 है, 100 नहीं था, मैंने गलती से वो 100 देख लिया उसको। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? कर सकते हो। तो चाहे प्रश्न वाला कुल वोट पूछे, चाहे हारने वाले के वोट पूछे, चाहे जीतने वाले के वोट पूछे, 1% का मान अगर आपके पास है तो आप कितने भी प्रतिशत से गुणा कर सकते हो, उतनी की ही वैल्यू आ जाएगी। कुल वोट पूछे तो 100% का मान ज्ञात कर दो। 1 का मान 400 है तो 100 का मान 40,000। हारने वाले के वोट पूछे तो हारने वाले के पास 30% है, 1 का मान 400 है तो 30 का मान कितना हो जाएगा? 12,000। जीतने वाले के वोट पूछे तो जीतने वाला 70% लेके गया है, 1 का मान 400 है तो 70 का मान कितना हो जाएगा? 28,000। तो ये है अलग अलग इंडिविजुअल उनके वोट और टोटल वोट। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? देखिए, वृद्धि और कमी से संबंधित कंसेप्ट भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। अगर ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाए जिसमें वृद्धि प्रतिशत देके कमी प्रतिशत पूछे या कमी प्रतिशत देके वृद्धि प्रतिशत पूछे, तो बहुत अच्छे से मैंने कंसेप्ट क्लियर करवाया है आपको। मैंने आपको बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो देखिए, प्रश्न ने क्या दे रखा है? 30% अधिक है, यानी वृद्धि दे रखी है, और पूछा क्या है? कितने प्रतिशत कम है, यानी कमी पूछी है। और अगर वृद्धि प्रतिशत देके कमी प्रतिशत पूछे तो मैंने आपको डायरेक्ट अप्रोच बताई है। कमी प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? n/100 + n × 100 सॉल्व कर दो। n का मान कितना है? जितने की वृद्धि दे रखी है वो n है, तो n का मान है 30/100 में 30 जोड़िए 130 और गुणा 100। सॉल्व कर दो, 0 से 0 काट दो, 300 में 13 का भाग दे दो, तो आंसर आ जाएगा 300/13। और 300 में अगर 13 का भाग दोगे तो 13 दूना 26, बच गए 4 40, 13 तिया 39, शेष बच गया 1/13। 1/13 आंसर आ गया 23 सही 1/13। ऑप्शन है क्या ऐसा? ऑप्शन नंबर 3। ये लो, आपका आंसर क्या आएगा? 23 सही 1/13। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे इस टाइप का, अगर कोई क्वेश्चन आए तो कर पाओगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। यदि प्रकाश की आय आनंद की आय से 25% अधिक है तो आनंद की आय प्रकाश की आय से कितने प्रतिशत कम है? फिर से वही क्वेश्चन है, वैसा ही कंसेप्ट है। मैंने आपको बताया है कि वृद्धि से संबंधित और कमी से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप डायरेक्ट अप्रोच अप्लाई करोगे, और वो डायरेक्ट अप्रोच क्या है? अब की बार वृद्धि प्रतिशत दे रखी है और कमी प्रतिशत पूछी है, तो कमी प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? कमी प्रतिशत बराबर n/100 + n × 100। n का मान कितना है? जितने की वृद्धि है 25/100 में 25 जोड़ के लिखिए 125 और × 100 सॉल्व कर दो। 25 5 जाए 125 और 100 में 5 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 20%। आंसर कितना आ जाएगा? 20%। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे क्या? कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस? आगे बढ़ें। नेक्स्ट आगे देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से हार गया, कुल डाले गए मतों की संख्या बताइए। फिर से चुनाव से संबंधित प्रश्न है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 41% मत प्राप्त किए हैं और वो 55 से 80 मतों से हार गया। सुनिए ध्यान से, चुनाव में कितने उम्मीदवार? 2 उम्मीदवार, एक ये है और एक ये है। प्रश्न ने कहा एक उम्मीदवार को 41% वोट मिले, इसको अगर 41% वोट मिले हैं तो स्पष्ट है दूसरे को कितने मिलेंगे? टोटल वोट होते हैं 100%, 100 में से ये 41 ले गया तो बाकी इसके लिए कितने बचे? तो 100 में से 41 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे? 59। तो ये कितने लेके जाएगा? 59%। अब इनमें से हारेगा कौन? 41 वाला। और ये देखिए कितने से हार रहा है, इसके पास 59 है और इसके पास मात्र 41 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है? ये कितने से हार रहा है? तो 18% से हार रहा है। कितने का अंतर है? 18% का। ये कितने से आ रहा है? 18% से। लेकिन प्रश्न वाले ने कितने से बताया है? 5580 से। प्रश्न वाला कह रहा है कि ये 5580 से हारना चाहिए। इसका मतलब 18% का मान 5580 है, तो तुरंत 1% का मान निकाल लो। 1% का मान 5580/18 सॉल्व कर दीजिए। 1% का मान 5580/18 और 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 6 54, बच गया 1 और 9 दूनी 18, 620 को 2 से भाग दे दो तो 310। 1% का मान कितना आ गया? 310। जैसे ही 1% का मान आ गया तो प्रश्न ने क्या पूछा है? देखिए प्रश्न ने पूछा है कुल वोट, और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आप यहाँ पे कुछ भी ज्ञात कर सकते हो अगर 1% का मान आपके पास है। आपको चाहिए कुल वोट, तो कुल वोट अपने आप में कितने प्रतिशत होते हैं? 100%। 1 का मान अगर 310 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 100 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 31,000। कितना हो जाएगा? 31,000। कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है यहाँ? 31,000। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। और अगर प्रश्न पूछे इसी में हारने और जीतने वाले की संख्या पूछे, तो अगर प्रश्न वाला पूछे कि हारने वाले को कितने वोट मिले, तो आप क्या करोगे? हारने वाला उम्मीदवार देखिए कितने लेके गया है? 41%। 1 का मान 310 है तो 41 का मान कितना होगा? आप कैलकुलेट करेंगे। और अगर पूछे जीतने वाले के मान, तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोट लेके गया? तो ये 59 लेके गया। 1 का मान 310 है तो 59 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये आप कैलकुलेट करके लिखेंगे और आंसर आप कमेंट में देंगे। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, जो भी उत्तर आए आप कमेंट में उत्तर देंगे। तो हारने वाले के वोट ज्ञात कर सकते हैं, जीतने वाले के ज्ञात कर सकते हैं और कुल वोट भी ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 है तो वह संख्या क्या है? बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है। किसी संख्या के 60% का 3/5 36 है, वो संख्या हमें पता नहीं है क्या है। सपोज कीजिए, मान लीजिए जिस संख्या की ये बात कर रहे हैं वो संख्या x है। अब प्रश्न ने जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे कर दो। प्रश्न ने कहा इसका 60% निकालो, तो 60% का निशान हटाने के लिए बटा में 100 लगा दो। तो ये लो संख्या का 60% निकाल दिया हमने, x का 60% निकाल दिया। अब इस 60% का 3/5, तो इसको 3/5 से गुणा कर दो। ये किसके बराबर है? 36 के बराबर है। तो हमें चाहिए वह संख्या, तो वह संख्या चाहिए तो 0 से 0 काट दो। x का मान चाहिए तो x बराबर 36 तो यहाँ बैठा ही है, इस 6/10 को उधर ले जाओ तो पलट जाएगा 10/6 हो जाएगा। इस 3/5 को भी उधर ले जाओ, पलट जाएगा 5/3 हो जाएगा। और सॉल्व कर दो। 6 तिया 18, 18 दूना 36। ये लो 5 का 2 से गुणा करोगे 10 और 1 0 आगे लगा दो 100। तो वह संख्या क्या है? 100। तो वह संख्या क्या होगी? 100 होगी। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। जैसे जैसे प्रश्न ने कहा है वैसे वैसे कर दीजिए, अलग से कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। प्रश्न ने कहा कोई संख्या है, अननोन नंबर है, हमें पता नहीं है वो क्या है, हमने मान लिया x है। प्रश्न ने कहा उसका 60% निकालो, हमने उसका 60% याद कर दिया। x का 60% का निशान हटाने के लिए बटा में 100 लगा दिया। इसका 3/5 से गुणा करो, ये 36 के बराबर होना चाहिए। हल किया तो 6/10 को इधर भेजा तो ये 10/6 बन गया और 3/5 को इधर भेजा तो ये 5/3 बन गया। कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस। आगे बढ़ें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। किसी संख्या का 6% यदि 180 है तो वह संख्या क्या है? किसी संख्या का 6% 180 है तो आपको बताना है वह संख्या क्या है।
कोई भी एक अननोन नंबर है उसका 6% जो है वो 180 के इक्वल है, 180 के बराबर है। तो आपको बताना है कि वह संख्या क्या है। देखिए 6% का मान दे रखा है कितना, 180, तो तुरंत 1% का मान निकाल लो, कितना हो जाएगा 180/6, 6×3 = 18 यानी 30। अगर 1% का मान 30 है तो हमें चाहिए वह संख्या, और कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। कोई भी संख्या वो अपने आप में 100% होती है, तो हमें यहाँ 100% का मान ज्ञात करना है। 1 का मान 30 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा, तो 100 से गुणा कर दो, आंसर हो जाएगा 3000। तो वह संख्या कितनी है, 3000। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए ताकि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। देखिए 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम, कुल मिश्रण कितना है हमारे पास, तो कुल मिश्रण है 9 ग्राम। अब इसमें एल्कोहल कितना है हमारे पास, तो एल्कोहल है हमारे पास 50%, तो 9 ग्राम का 50% कितना होता है, 4.5 ग्राम। तो फिर पानी कितना होगा, तो पानी भी इसमें 50% ही होगा, और 50% का मतलब 4.5 ग्राम ही होगा। अब प्रश्न क्या कहता है, एल्कोहल की मात्रा 30% करनी है, हमें एक नया मिश्रण बनाना है। ऑलरेडी ये मिश्रण तो हमारे पास है, अब एक नया मिश्रण बनाना है, और नए मिश्रण में भी यही 2 चीजें रखनी है, एक तो एल्कोहल रखना है और एक पानी रखना है। लेकिन प्रश्न ने कहा कि जो एल्कोहल है वो कितना हो जाना चाहिए, 30%। एल्कोहल कितना हो जाना चाहिए, 30%, यानी 30%। एल्कोहल हो जाना चाहिए 30%। अब अगर एल्कोहल 30% होगा तो पानी कितना होना चाहिए, 70%, क्योंकि कोई भी विलयन होता है वो अपने आप में 100% होगा। अगर एल्कोहल 30% है तो वाटर कितना होगा, 70%। ये 50% थोड़ा एल्कोहल ज़्यादा हो जाता है ना, तो पानी थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए ताकि मात्रा सीमित रहे। तो यहाँ एल्कोहल 30% करना है तो वाटर कितना करना पड़ेगा, पानी कितना करना पड़ेगा, 70% करना पड़ेगा। अब देखिए हमने प्रश्न ने क्या कहा है, कितना पानी मिलाया जाए, हमें मिलाना क्या है, पानी। तो इसका मतलब एल्कोहल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, एल्कोहल जितना था उतना ही रहेगा, हमें पानी और एक्स्ट्रा डालना है। एल्कोहल पहले कितना था, 4.5 ग्राम, तो अब भी कितना होगा, 4.5 ग्राम। इसका मतलब नया जो मिश्रण है उस नए मिश्रण में 30% की वैल्यू 4.5 ग्राम है। तो अगर 30% की वैल्यू है 4.5 ग्राम, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.5/30। और हमें चाहिए वाटर, पानी, तो पानी 70% है, तो 70% का मान कितना हो जाएगा, 4.5/30 × 70। 70 से गुणा कर दो, पॉइंट हटाने के लिए बटा में 10 लगा दो, ये पॉइंट हट जाएगा। सॉल्व कर दो, 0 से 0 काट दो, 3 से काट दो, 10 × 30, और 3 से काट दो, 15 × 45, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, और इसको 5 से काट दो, 5 × 15, तो 21/2। आंसर कितना आ गया, 21/2 यानी 10.5। नए मिश्रण में पानी कितना हो गया है, 10.5। कितना हो गया है, 10.5 ग्राम। अब जरा गौर से देखिए, अब कंपैरिजन कीजिए, गौर से देखिए। पहले पानी कितना था, 4.5 ग्राम, अब कितना हो गया, 10.5 ग्राम। इसका मतलब हमने कितना पानी एक्स्ट्रा मिला दिया है, तो मिलाए गए पानी की मात्रा कितनी हो गई, तो मिलाया गया पानी, हमें चाहिए मिलाया गया पानी। दूसरे पेन से लिख देता हूँ, कितना पानी हमने और मिला दिया है, तो देखिए मिलाया गया पानी, मिलाया गया पानी, कितना पानी हमने और मिलाया है, तो मिलाया गया पानी, तो पानी पहले था 4.5 ग्राम, अब कर दिया है हमने 10.5 ग्राम। तो कितना एक्स्ट्रा मिला दिया है, तो 10.5 में से 4.5 घटा दीजिए, कितना एक्स्ट्रा मिला दिया है, तो 6 ग्राम। तो कितना पानी और मिलाना पड़ेगा, 6 ग्राम। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। जितनी मात्रा आपको पहले से बता रखी है उनको लिखना है, और नई मात्रा जो बनानी है उसको सामने लिखना है। जिसके साथ छेड़छाड़ करनी है, मतलब है जो पानी डालना है या पानी निकालना है, तो उसको उससे कैलकुलेशन नहीं करोगे। एल्कोहल को एज इट इज़ रखना है, ना तो ये डालना है और ना ही एल्कोहल निकालना है। तो एल्कोहल 4.5 ग्राम पहले था, अब भी 4.5 ग्राम ही रहेगा, लेकिन अब इसकी जो प्रतिशत वैल्यू है वो 30% हो जाएगी। तो नए मिश्रण में 30% का मान 4.5 ग्राम है, तो 70% का मान ज्ञात कर लो। और जैसे ही 70% का मान आ गया तो आपको पानी की मात्रा पता चल गई। पहले वाले पानी में और अब वाले पानी में कंपैरिजन कर लीजिए, तुलना कर लीजिए, पानी कितना बढ़ गया है, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं
किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, उसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु इस नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखिए अभी भी उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। प्रश्न चाहे किससे से भी रिलेटेड आ जाए, क्वेश्चन चाहे कैसा भी आ जाए, किसी वस्तु का मूल्य हो, किसी संख्या का मान हो, चाहे किसी व्यक्ति का वजन हो, चाहे किसी व्यक्ति का वेतन हो, दुकानदार के खिलौने हो, सिनेमा घर के टिकटें हो, यहाँ तक कि आयत वर्ग की लंबाई चौड़ाइयाँ हों, किसी भी प्रश्न में वृद्धि देकर कमी पूछे या कमी देके वृद्धि पूछे तो डायरेक्ट अप्रोच आपको बता रखिए, उसी का यूज करोगे। प्रश्न ने कहा है 20% की कटौती कर दी, कटौती करने का मतलब है कमी, और प्रश्न ने पूछा क्या है कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो कमी देके वृद्धि पूछी है, तो कमी देके अगर वृद्धि पूछी है तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, n/100 माइनस n इंटू 100 सॉल्व कर दो। n का मान कितना है 20, 100 में से 20 घटाइए 80 गुणा 100, 20 चौके 80, 100 में 4 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 25%। आंसर कितना आ गया 25%। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। तो आंसर कितना आ जाएगा 25%। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो 25% की अगर वृद्धि करेंगे तो वह अपने वापस उसी मूल्य में आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए। ऐसा प्रश्न तो शायद पहले भी आया है, रिपीट हो गया आम वाला। तो एक टोकरी में रखे आमों में से 20% आम खराब है। अब पता है कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। टोकरी में जो आम रखे हैं वो अपने आप में 100% है, जितने भी हैं वो 100% है। अब उसमें से 20% खराब हो गए हैं, तो इसका मतलब सही आम कितने बचे 80%, तो 80% सही होने चाहिए। लेकिन प्रश्न वाला कह रहा है कि खराब आमों की संख्या 35 है। प्रश्न ने पहले कह दिया 20% खराब है, अब कह रहा है वो 35 आम खराब है। इसका मतलब 20% का मान कितना बता रहा है, वो 35 बता रहा है। प्रतिशत में तो 20 खराब है लेकिन संख्या में 35 है वो, तो इसका मतलब 20% का मान 35 है। तुरंत 1% का मान निकाल लो, 1% का मान निकाल लो, 35/20। हमें क्या चाहिए, कुल आम, तो कुल आम अपने आप में कितने हैं 100%, तो 100 का मान निकाल दो, 35/20 इंटू 100 सॉल्व कर दो। 20 5 100, 35 का 5 से गुणा कर लो, 25 और 5 ये 15 और 2 17, 175 आम। तो कुल आम इस टोकरी में कितने हैं 175 आम। ऑप्शन नंबर 1 ये, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ रही होगी बात, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, लेकिन उसने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से फेल हो गया, तो कुल पूर्णांक कितने थे। इसके लिए मैंने बहुत अच्छी अप्रोच आपको बता रखी है, प्राप्तांक, उत्तीर्णांक और फेल अंकों से संबंधित। अगर कोई व्यक्ति फेल हो जाए तो हम फेल अंकों के आधार पर उत्तीर्णांकों को कैसे व्यक्त करते हैं, तो मैंने आपको एक बहुत अच्छे से अप्रोच बताई थी, और वो ये है कि किसी भी परीक्षा का जो उत्तीर्णांक होता है वो उस परीक्षा में प्राप्तांक और फेल अंकों के योग के बराबर होता है, फेल अंकों के योग के बराबर होता है। इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, जो जो वैल्यूज दे रखी है, जो जो मान दे रखे हैं वो मान रख दीजिए और कैलकुलेशन कर दीजिए। पास होने के लिए 40% अंक लाने थे, यानी उत्तीर्णांक कितना है 40%। प्राप्त कितने किए हैं 178, तो 178 प्राप्तांक है। फेल कितने से हुआ है 22 से, तो 22 से फेल हो गया। कैलकुलेशन कर दो, 40% बराबर 178 और 22 को जोड़ दो। 178 में 22 जोड़ोगे तो 200, 40% का मान 200 है, तो तुरंत 1% का मान निकाल लो, 200/40 कितना आ जाएगा 5। अगर 1% का मान आ गया 5, तो क्वेश्चन ने पूछा है पूर्णांक, और पूर्णांक अपने आप में 100% होते हैं। 1 का मान 5 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा 500। तो इस परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था 500 था। इस परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था 500 था। पूर्णांक का मतलब है कुल कितने अंकों की परीक्षा थी, कुल अंक, पूर्ण अंक, टोटल अंक। तो कोई भी परीक्षा होती है वो अपने आप में 100% अंकों की होती है, तो पूर्णांक कितने हो जाएंगे 100%। 1 का मान अगर 5 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा 500। तो इस परीक्षा का कुल पूर्णांक 500 था। तो एक बार फटाफट सभी क्लास को लाइक कर दीजिए, जो नए विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन, आज की क्लास आपके लिए अच्छी रही होगी, अच्छे से सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।